चलिए हम लोग बना रहे हैं वही कौन सा मुद्दा है बताए थे आपको हम, ये वाला देखिए कि किताब का नाम है आपका किरण का है बीपीएससी ट्री प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 1 से 5 वाला समाज का प्रैक्टिस बुक है। तो हम लोग मॉडल संख्या 1 शुरू करेंगे बीपीएससी के लिए, ठीक है। चलिए बीपीएससी में कितना देखिए मैथमेटिक्स में कितना सवाल पूछा, कोई कहता है 150 नंबर का पूछेगा, कोई 180 नंबर, कोई 100 सहायक आचार्य का भी आपका फॉर्म आ रहा है प्राथमिक शिक्षक वाला झारखंड से। आप उसमें भी देखिए मैथमेटिक्स में सारा कॉमन है, कहीं ऐसा नहीं है कि आप सीटेट वाला ही पढ़ेंगे तो सीटेट में ही परीक्षा वो मुझसे आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है बीपीएससी में आ जाए, रिट में आ जाए, फिर आपका सीटेट में यूपी टेट में जेटेट में कहीं भी आ सकता है। मैथमेटिक्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए, प्रश्न अपने आप बने। चलिए बीपीएससी देखते हैं, इसलिए आपका सहायक आचार्य में भी बहुत काम देगा जी। सहायक आचार्य बीपीएससी में तो देगा ही देगा, सीटेट में भी देगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए पहला सवाल है आपका प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता परीक्षण सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस संख्या 1 किरण का है ये, ठीक है। ये हम लोग बीपीएससी का है, ठीक है, बीपीएससी टीचर, ठीक है। ये किरण प्रकाशन का है, ध्यान रखिए, किरण का है सेट 1, ठीक है। मैथ समझेंगे, सिर्फ समझेंगे, मतलब मस्ती से बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे मैथमेटिक्स और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या कहता है 6000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, 5400 में बेच दिया। आसान सवाल है, 6000 में खरीदा, 5400 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10%। वाह, हमारा देखिए आप लोग कितना जल्दी बना लिए, कैसे बना लिए? बिल्कुल सही बात, दोनों के अंतर को निकाल दिए। ये क्रय मूल्य है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, दोनों के अंतर को निकाले, अंतर कितना निकल गया? 600। 600 कितने में? 600 6000 में हानि प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 6 कैंसिल करोगे बस, ठीक है। ध्यान रखिए इसको। अब ये नहीं बताएंगे हानि किसको बोलते हैं, लाभ किसको बोलते हैं। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो जाए, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो जाए, ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो जाए और क्रय मूल्य कम हो जाए तो लाभ होती है, और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो जाए, ठीक है ना, तो हानि। हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ प्रतिशत के लिए वही करेंगे, ठीक है, लाभ गुने 100 बटे, बिल्कुल। चलिए हो गया, ठीक है। चलिए अब कहता है 2.5 लीटर बराबर क्या होता है दोस्त? 2.5 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 1000 ml, 2.5 लीटर बराबर 2.5 गुने 1000 कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वाह। बस यही चाहिए, यही स्पीड चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहिए हमें, यही स्पीड। बस सवाल देखे और उत्तर बना, ठीक है। कहता है 118 120 122 124, जितने के पास वो किताब है आप किताब उल्टाइए और देखिए 118 120 122 124 के बाद क्या आने वाला है? 118 120, हाँ वो भी बनाएंगे, आपको रुक भी नहीं बनवा देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत समय है। 18 2 20, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, ठीक, बहुत अच्छा। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 285 और 1249 में भाग देने पर, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, देखिए जिससे, जिसमें, जिससे बताए थे आपको, जिससे, जिसमें, जिसमें का मतलब एलसीएम हो जाएगा, जिससे का मतलब क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा जी। दो शब्द पर ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में शब्द को आप पकड़ लीजिएगा तो गणित बन गया, आपको तो बता ही रहे बार बार। जिससे का मतलब हो गया एचसीएफ निकालना है, जो कि संख्या से छोटी होगी। 285 और 1249, 285 और 1249 में भाग देने पर शेष क्या करता है? 9 और 7 बच जाए, यही तो सवाल है, 9 और 7 बच जाए तो क्या करेंगे? सवाल है जिससे का, शेष हमको बचाना है 9 और 7। अब आपसे पूछेंगे कि 2 से 10 में, 2 से क्या ऐसा संख्या है, सॉरी ऐसा संख्या 11 में से कौन से संख्या से भाग दें जिसमें शेष कितना बच जाए? 1 बच जाए, तो आप क्या, या 2 बच जाए, चलिए तो आप क्या करेंगे? हैं? बिल्कुल सही बात है, 11 में से 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 9 बचेगा। फिर हम देख लेंगे 9 किससे विभाजित, 9 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, हाँ वही करेंगे इसमें। ऐसे सब संख्या में एक सवाल में क्या करेंगे? सीधा सीधी इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और दोनों का क्या करेंगे? जिससे निकालेंगे, जिससे, ठीक है,
जिससे निकालने के लिए क्या करेंगे, जिससे का मतलब क्या हो गया, क्या निकालेंगे, जी से, जिससे मतलब हो गया एचसीएफ। ठीक है, अभी आपको बता चुके हैं तुरंत कैसे बनाएंगे इसको। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बताएं अभी आपको, अभी क्या हर क्लास में बताते हैं आपको, वो सब तरीका भूलिए, अब इस तरीके हमारे तरीके पे आइए। 276 को जहां तक किया 2 है या 12 है, लगभग 6 बार लग रहा है, लेकिन ये 72 76 बड़ा है तो हम 5 बार लगा के देखेंगे। ठीक है, 276 को अगर 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 बार में, 5। ठीक है, 4 बार में तो ये हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो 5 बार में हो सकता है बड़ा हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 3 1380। ठीक है, ये भूल ये कितना हो जाएगा 1380, इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 138, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका देखिए यही है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या करेंगे, 276 और 1242 बहुत बड़ा संख्या है, इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लगभग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 12 है, लेकिन यहाँ 76 भी तो है, 5 बार देखेंगे, 4 बार में तो बड़ा हो जा रहा है, 250 के 1000 हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो हम 4 नहीं, एक बार और बढ़ा करेंगे 5 बार। अगर 5 बार में नहीं होता तो 6 बार कर देते, 2 बार तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये अंदाज आपको परफेक्ट लगाना होगा, अंदाज परफेक्ट लगाइएगा तो ही ये आसान। अंदाज आप नहीं लगा पाइएगा, आप बिल्डअप नहीं कीजिएगा अपने एक्यूरेसी को या अपने मैथमेटिकल सिस्टम को। ठीक है, बूस्टअप करना है। हाँ, एनर्जी ड्रिंक, हाँ एनर्जी ड्रिंक यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पढ़ने को तो ये नहीं मिलेगा जी, अब कहीं और पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा, जहाँ पढ़ोगे वही मिलेगा, ये नहीं कि हमारे पास ही तुम आप कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं। आप देखते रहिए, 276 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, आप तो 138 एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हो गया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 138। अब सब अब देख लीजिए, बहुत बड़ा सवाल नहीं था ये सब, खाली लंबा चौड़ा देखने में डरा करके रखा है आपको मैथमेटिक्स। ठीक है, आप मैथमेटिक्स के डर को बाहर निकालिए, सवाल बनेगा, सवाल बनेगा। सवाल संख्या 5 क्या कहता है, ए बी सी डी 5 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है एवं इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसको बना लीजिए, 4 संख्याओं में ये सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि 9 का स्थान 10,000 पे है। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 7 क्या कहता है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद आता है। देखिए कॉमन सवाल है, ये सवाल भी पूछ सकता है बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछता है कि भैया आज शनिवार है, आज से 132 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, हाँ ऐसे सवाल में क्या कर देंगे, हमेशा ध्यान रखिए, आप कैलेंडर को माथे पे एकदम ध्यान में कैलेंडर को लाइए, कैलेंडर को लाइए। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तरीका देख लीजिए। रविवार के नीचे आज अगर रविवार का 7 तारीख है तो देखिए उसके नीचे 14 तारीख आता है, उसके नीचे 21 आता है। सोमवार की वही कहानी है, अगर सोमवार को अगर तारीख 8 दिया हुआ है तो क्या होता है, उसके नीचे क्या हो जाता है, उसके नीचे तारीख कितना हो जाता है 15, फिर हो जाता है 22, फिर हो जाता है 29। मतलब क्या होता है, 7 का डिफरेंस होता है, 7 का डिफरेंस होता है। अब समझ लीजिए सवाल क्या है, अब जगह पर पहुंच गया, आपको हिंट दे चुके हैं, बना लीजिए। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिनों बाद पड़ता है, यदि 64 दिन के बाद पड़ता है मेरे भाई का जन्मदिन, तो 7 से भाग देंगे तो 9 दिन, 9 सप्ताह 1 दिन होगा। ठीक है, अब कहता है यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता था, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सोमवार हो जाएगा, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 8वां सवाल क्या कहता है, एक विशिष्ट कोड में फ्लेम को 69431 लिखता है। फ्लेम को क्या लिखता है, फ्लेम, ये सब बना सकते हैं, ये सब तो आप लोग को बहुत आसान चीज है। 69431 लिखता, आपको बताए ऐसे सवाल में जस्ट नीचे लिख दीजिए, उत्तर बन गया एकदम। तो ऊपर में जो है उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए, उत्तर आराम से बन गया। ठीक है, आप क्या कहते हैं, MOCT को 3872 लिखते हैं, MOCT को क्या लिखते हैं 38 और 72 लिखते हैं। देखिए आपको लिखना पड़ता है और आपको वहां लिखना नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, इसको उसी भाषा में फैक्ट को क्या लिखेंगे, फैक्ट को क्या लिखेंगे लास्ट में 72 किसमें। देखो जी, देखिए अब क्या कहते हैं, इसी भाषा में फैक्ट किसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस लिखना भी नहीं है फैक्ट। ठीक है, क्या हो गया, MOCT, CT को क्या लिखे हो 72। अब तुम लोग समझ गया होगा क्या करने वाले हैं, है ना। देखिए पहला नंबर आंसर हो गया।
64 ठीक है, समझ में आया। प्लेन दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी मुफ्त दिया हुआ 3872 देख के बताएंगे। बताना क्या है, फैक्ट। फैक्ट में भी सीटी है हमारा, इसमें भी सीटी है। सीटी को हम 72 लिखते हैं, 72 लास्ट में होगा, कुछ भी होगा 72 अंत में होगा। आप देख लीजिए 72 किसमें है और वो उत्तर हमारा हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में आइए। पक्षी जैसे घोंसला संबंधी वैसे आदमी किसी संबंधित है घर से। चलिए 10 नंबर, चलिए कुछ नहीं है। 11 नंबर एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत वाला सवाल है। सवाल संख्या है 11, सिर्फ मैच करेंगे हम लोग, बाकी के लिए और भी सर है, उनसे पढ़ना होगा आपको। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 साल है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। कुल उम्र कितना हो गया 15 गुने 15। चलिए उसके बाद कहता है इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है। 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या है 14 वर्ष है, बहुत बढ़िया। अब कहता है एवं 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। प्लस हो गया 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितना है 16 वर्ष है। तब क्या कहता है 15वें विद्यार्थी की औसत उम्र क्या है, नहीं बताना है हमको, आप बता लीजिए। अगर आप पढ़े हैं हमारे सारे क्लास को तो आप बिल्कुल बनाएंगे आप इसको, बहुत बढ़िया। चलिए आपका बन गया, आपका ही बन गया, बहुत अच्छा आपका। चलिए सबका बन गया, बहुत अच्छा। क्या किया, ये 225 था, माइनस कर दिए कितना 70, और ये हो गया 16वां 44 से 144 और 70 कितना होता है 214, उत्तर हो गया 11। चलिए ठीक है, एकदम फास्ट कैलकुलेशन, हमारे साथ रहिए ना जी। हाँ 12 क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। बन गया किसा किसका, बहुत अच्छा। कितना हो गया, सही है तुम्हारा, चलिए सही है आपका। चलिए सबका बना, लिखते रहिए। हाँ चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अगर जिसका इसका आंसर 250% आया है वो सब सही है। चलिए 12 नंबर पे आइए, किसे गलत आया, चलिए सबका आ गया ठीक है। कैसे हो गया, कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ध्यान रखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, इसका सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस कितना है 40% है। मतलब कि हम 100 इसको ये हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 40 रुपया। यही तो प्रश्न है जी, उत्तर बन गया, बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब जो करेंगे आप करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हैं क्या करेंगे। अब कहता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, कहता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुना है, क्रय मूल्य का मतलब 40 क्या होगा गुना कुछ भी बराबर 1 से, ठीक है। एक्स कर लेंगे 100/40 निकालना है, कितना गुना है, मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 0 0, 4 को 25 बार कितना हो जाएगा 250%। ऐसे भी आप सिंपली समझिए 40 है, 40 का कितना गुना 100, कितना गुना 100 है 2.5 गुना 100 है, तो 2.5 गुना जब 100 हो गया तो 100 गुना कितना हो गया 250 हो गया। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का मतलब होता है जी। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, ये बताना मेरे लिए मुश्किल है, आप बता लीजिए। सॉरी 13 नंबर क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 9 9 9 9 लिख देंगे, जितनी संख्याएं होगी उतना लिख देंगे। 5 अंकों की संख्या हो गई। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, शुरू में 1 लिखेंगे, फिर 0 0 करते जाएंगे, जितना होगा वो बना लेंगे। दोनों संख्याओं का अंतर पूछता है, बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उत्तर सबका मिला 1। चलिए ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे, 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। बिल्कुल किसे बन गया जी 500। चलिए बहुत अच्छा, कैसे 20 में से 4 को भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत तो है, ठीक है। क्या ऐसे सब सवाल में क्या करेंगे, ऐसे सब सवाल कहता है कि 20 का कितना, सॉरी कितने किलो, 20 किलोग्राम जो है कितने किलोग्राम का 4% है, तो 4% से इसको भाग दे देंगे। 20/4 गुने 100,
4 25 बराबर हो गया 500। ठीक है, चल समझ में आया आपको? 20 किलोग्राम कितने का 4% है? तो सीधा सीधी समझिए ना, 20 जो है कितने का 4% होगा? 5 चुके 20, 5 तो होगा ही नहीं है। तो 5 जब होगा, यहाँ 20 बड़ा संख्या है तो 5 तो होगा। ऐसे देख के बता देंगे। ठीक है, 4 चुके 16, प्रश्न से भी देखेंगे। 400 किलोग्राम दिया हुआ तो 4 चुके 16 होगा नहीं, 800 किलोग्राम 8 चुके 32 होगा नहीं, 2 चुके 8 होगा नहीं, तो 500 तो उत्तर होगा। किसी शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। अब देखिए अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, आप समझ लीजिए एक बार में। और ऐसा सवाल कॉमन है, कहता है किसी शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। मतलब शहर की आबादी, यदि मान लीजिए कि शहर की ये पहला समय है, ये दूसरा समय है, 5% की दर से बढ़ती है। मतलब आज अगर 100 है तो अगले साल कितना हो जाएगा जी? 105। याद रखिए, 5% की दर से शहर की आबादी बढ़ती है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हो गया? पहले साल 100 है, दूसरे साल कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब कहता है यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, ये कहता है आज इसकी आबादी कितनी है, तो 1 वर्ष से पहले क्या हो? देखिए ऐसा सब समझना बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करिए आप। आज की आबादी हमारी कितनी थी? 100, तो अगले वर्ष कितनी जाएगी? 105। ठीक है, अगले वर्ष कितनी जाएगी? 105। मतलब अगर हमारा इस वर्ष आबादी 105 है तो पिछले वर्ष कितना था? 5 कम था। ठीक है, समझ में? तो ऐसे सब सवाल में कुछ नहीं करेंगे। जिस समय जब हो जाए कि हमको पहले का निकालना है, 1 वर्ष पहले है ना जी, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले में क्या करेंगे? 100 बटे 105 हमारा 1 साल के लिए है, इसलिए एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 साल के लिए होता तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करते, 3 साल के लिए होता तो 3 बार करते, 4 साल के लिए होता तो 4 बार करते। ठीक है, पहले 4 साल पहले, ये पहले अगर पहले वाला शब्द आ जाए तो हम लोग हमेशा जो तरह से आबादी बढ़ रही है इसको बाद में रखेंगे, और जो आबादी है हमारा एक सिस्टम तो दिए हुए हैं 100 का, ठीक है, ये आबादी ऊपर रखेंगे। अगर बाद 1 साल के बाद करने की बात आएगी तो ये 105 ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिए फिर से, आबादी हमको दिया हुआ है, और अगर कहें कि 1 साल पहले, तो हमारा जो 1 साल पहले जो सिस्टम है 5% बढ़ोतरी का, वो 5% को नीचे बना के रखेंगे। और अगर कहें 1 साल के बाद, तो हम इसी 105 को क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जितने वर्षों के लिए कहा जाएगा उतने वर्षों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। और ये तरीका आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आता है, ध्यान रखिए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका उत्तर निकल जाएगा। और इसको ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात हो तो हमको वो जो समझ सिस्टम दिया हुआ है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बाद की बात अगर होगी उतने बार हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। कहता है कि एक विशिष्ट कोड में गेम को HCPI, ये आप बना लीजिए, ये सब आपके लिए बहुत आसान है, आप ये सब चीज़ किए हुए हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके किस तरीके से नेक्स्ट वाला जो है सिस्टम किस तरीके से घट और बढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पर 2 बार में आपका वो आ जाए, 3 बार में आ जाए, बता दीजिए इसको। सवाल संख्या आइए आप 21 पे, सवाल संख्या 21 क्या कहता है? सवाल संख्या 21 क्या कह रहा है? देखिए 21 कह रहा है आपको कि एक कक्षा में 2 खंड A और B हैं, जिनमें क्रमशः 36 एवं 44 विद्यार्थी हैं। 2 खंड है, A और B है। कितना है इसमें? इसमें है 36 और इसमें है आपका 44। खंड A का औसत वजन 40 किलोग्राम है, खंड A का औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है, और खंड B का औसत वजन 35 किलोग्राम है। ठीक है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन क्या होगा? चलिए बना लीजिए इसको। क्या? बहुत बढ़िया। और आपका ही बन गया। किसका किसका नहीं बताया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबका बन गया ना? क्या किया आप लोग? सही है, चलिए सबका बन गया। चलिए कितना मिनट लगा? देखिए कितना सेकंड लगा? 38 सेकंड लगा। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे तो और कम समय लगेगा। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। संख्या कितनी हो गई? 36 और 44। कितना संख्या हो जाएगा? 36 + 44
कितना हो जाएगा ये 80। ठीक है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका औसत दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका औसत दिया हुआ है, दोनों तुरंत बताया आपको उसके फॉर्म में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ करके कुल जितना विद्यार्थी हमारा है, ए में 36 है, बी में 44 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे 80, ये हमारा उत्तर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका बन गया, सबका उत्तर सेम आ गया, गलती तो नहीं है किसी का, झूठ नहीं बोलना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब सवाल संख्या 22 पे आते हैं। एक आयत की परिमिति एवं उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। कहता है एक आयत है, परिमिति, पेरीमीटर, परिमिति क्या होता है इसका, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है। ठीक है, और क्या होता है, कहता है चौड़ाई, ये दिया हुआ है, ये कहता है 5 है, ये कहता है 1 है। परिमिति 5 दिया हुआ है और चौड़ाई 1 दिया हुआ है, तो हम यहां से कोई लंबाई निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, L बराबर कितना हो जाएगा जी, अरे तुम लोग नहीं निकलेगा ऐसे, हाँ बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, इधर से लेके आएंगे, L बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो 5/2 माइनस बी हमारा दिया हुआ है -1, कितना हो गया, 2 1 2, 5/2 मतलब 3/2 बराबर हो गया L। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे ना, बी का मान दिया हुआ है हमारे पास, L निकल गया, L निकल गया कितना, 3/2 और बी कितना है 1, और क्या कहता है, आप देखिए क्या कहता है, अब कहता है दोनों का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बन गया, बहुत बढ़िया। चलिए क्या आंसर है, 12 18 आपका, चलिए सबका बन गया, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए 3/2 गुणे 1 बराबर 2 16 कहते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये चूंकि ये स्क्वायर है, ध्यान रखिए इसको, ये क्या है, स्क्वायर है, मतलब यदि मान लीजिए इसको एल मानते हैं, 1 × 1 2 है ना, दो यूनिट है इसमें, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, इसमें भी है, यूनिट 2 हो गया, एल × एल, एल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 216 गुने कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर बटा 3 हो गया 72 गुना कितना हो गया 144, एल स्क्वायर बराबर कितना 144, एल कितना हो जाएगा जी बराबर 12। जब ये 12 हो गया तो बी कितना हो जाएगा 216/12, कोई दिक्कत है जी, 18, ये तो उत्तर हो जाएगा 12 और 18, बहुत बढ़िया, इसका निकला था, सबों ने अच्छा काम किया। चलिए समझ लीजिए फिर से इस सवाल को, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, कहता है परिमिति और परिमाप और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 5:1 है, मतलब परिमाप हम मानते हैं परिमाप 5 है और चौड़ाई कितनी है, वो सिर्फ 1 है। ठीक है, तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, ये कहता है 5 है, हम कहते हैं, और वो क्या कहता है, चौड़ाई भी कहता है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले बी निकाल लेंगे या एल निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे, सॉरी बी तो दिया हुआ है, बी 1 दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ से एल निकाल लेंगे। ठीक है, एल क्या हो गया, 3/2 बराबर एल हो गया, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से, अब ये एल × एल है ना, ये तो क्या है, ये स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हमको तो कोई भी, अगर मान लीजिए स्क्वायर है, लंबाई क्या होता है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, सिर्फ यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। जब ये स्क्वायर है इसका मतलब इसको अंडर स्क्वायर पे तो ना, स्क्वायर ऑफ समथिंग कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x। ठीक है, ध्यान रखिए, x स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए हमको ये पता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है पूरा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल रहा है कितना, 3/2 × 1 = 216, यहाँ पर एल स्क्वायर मान लेंगे, एल स्क्वायर 216 अंडर रूट, एल बराबर 216 गुने 2/3, 72 बाद में कट गया, 72 गुने 144 रूट अंडर 144 बराबर 12। तो बी हम कैसे निकाल लेंगे, एल × बी बराबर 216 दिया हुआ है, यहाँ 12 निकल गया, तो 12 से भाग देंगे 18 निकल जाएगा। अब ये बात कहिएगा तो बी यहाँ 18 निकल गया साहब, नहीं, तो जब निकल गया तो मैथमेटिकल है ना, आप इसको फिर से एल मान लीजिए। चलिए अब सवाल संख्या किस पे आते हैं हम लोग, कहाँ पे लगे, सवाल संख्या आते हैं हम लोग 3 घंटियों, 2/5 तक 3/4 का योग निम्नांकित में से कैसे लिख सकते हैं, 2/5 और 3/4 को कैसे योग करते हैं, बहुत अच्छा सवाल, कैसे,
बन गया। चल आगे बढ़ जाए। तब कुछ नहीं है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा। कोई भी आप भिन्न का योग करिए, कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, एलसीएम लेके। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, नीचे वाले का गुना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये भी तरीका सही है। इसी तरीके से इसको मिला लीजिए आप, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। सवाल संख्या 23 है, ठीक है। चलिए 2 गुने 4 प्लस 3 गुने 5 बटे 5 गुने 4। देखिए ये उत्तर नंबर 1 है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, मतलब कितना हो गया, आय अगर 100 है, बचा कितना रहा है, सॉरी 25 रुपया अगर बचाता है तो आय कितना हो गया उसका, 100 रुपया। ये तो है जी, 100 रुपया बचा, 100 रुपया उसका तनख्वाह है, उसमें 25% बचाता है, मतलब 100 रुपया में वो 25 रुपया बचा रहा है। अब कहता है यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है, प्रतिमाह क्या करता है, 3000 रुपये की, बन गया, बहुत अच्छा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 बटे 25 गुने 3000, है ना होगा जी। अब ये सब सवाल आप बनाइएगा, कहिएगा बता दीजिए, सॉल्व करिए, उत्तर निकालिए। चलिए आगे कहता है, यदि 3 घंटियां 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः कितने समय के बाद बजेगी। क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात। देखिए सेम सवाल है, कहीं कोई अंतर लग रहा है आप लोगों को, सेम है ना, जो आपको पढ़ा चुके हैं, ये सब सारा सवाल आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप मेरा वीडियो को देखिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए सारा वीडियो। कम से कम 20-25 वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, छोटा वीडियो है, और सारे सवाल का उत्तर आपको बता चुके हैं। क्या करेंगे, इसको इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, अंदाज से देख लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, कैसे भी निकालिए कोई बात नहीं। 3 से कितना, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। फिर से ले लेंगे 2 बार, 5 बार, 3 बार, कितना हो जाएगा एलसीएम जी, 3 गुना 6 गुना 12 पंचे 60 किया 180। ये क्या हो गया, 180 मिनट, है ना, हो गया 180 मिनट का मतलब क्या हो गया जी, जी बिल्कुल 3 घंटा। अगली बार वो कितने देर में बजेगा, 3 घंटे में बजेगा, ठीक है। चलिए सवाल संख्या 26 पे आते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों से विषम को चुनिए, सब चुनते रहिए आप लोग। 27 नंबर क्या करता है, 4, 6, 10, 18, 14, 34, 4, 6, 10, 18 और 34 के बाद क्या आने वाला है, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10 और 18, 18, 16, 34, कैसे बढ़ा जी, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 66। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए 27 नंबर क्या करता है, 27 तो हो गया, 28 भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। 8.4 बटे 10,000, ठीक है, 8.4 बटे 10,000, ये सवाल बताना होगा क्या, बता चुके हैं आपको हम। ये सवाल संख्या कितना है, 31। कैसे करते हैं इसको, 8 पॉइंट, क्या करेंगे, एक को हमेशा पॉइंट मानते हैं, एक को क्या करते हैं, हमेशा पॉइंट मानते हैं, और जितना जीरो है उतना जीरो लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में क्या है, 4 लिख दीजिए, उत्तर होगा, ठीक है। पॉइंट को एक जब बटे इतना दिया हुआ है तो एक मतलब ये पॉइंट लिख दीजिए, और जितना जीरो है उतना जीरो उतार दीजिए, और 4 जो संख्या उतार दीजिए, उत्तर आपका होगा। चलिए अब सवाल संख्या क्या है, 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 750 मिलीलीटर धारिता वाले बोतलों में भरा जा सकता है। क्या कहता है, 12 लीटर, ठीक है, 75 मिलीलीटर, ये तो हो गया 12 लीटर और 12,000 मिलीलीटर प्लस 75 मिलीलीटर। तो क्या करता है, ये कहता है 750 ml वाली धारिता वाले बोतल में भरना है। 750 क्या करेंगे, और बन गया। चल कोई सवाल नहीं, सारा सवाल जो है कॉमन है, ऐसा नहीं है कोई सवाल स्पेशल दे दिया, सारा सवाल वही है, आप इसको सॉल्व कीजिए, उत्तर मिल जाएगा। अब सवाल है 8.5 सेंटीमीटर लंबाई तक 5.2 सेंटीमीटर चौड़ाई कल वाले आयत का परिमाप क्या होगा। आयत दिया हुआ है, कितना है, 8.5 और 5.25, सॉरी
5.25 निकाल लेंगे, बन गया, बहुत अच्छा। कैसे? 2 इंटू एल प्लस बी 8.5 प्लस 5.25, ये तो होगा जी, जो का उत्तर निकाल देंगे। आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखिए सब चीज। चलिए ठीक है, एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपया कमाता है। देखिए अच्छा सवाल आ गया आपके पास। व्यक्ति 20 रुपया कमाता है, देख लो तुम लोगों को कितना कमाना है। चलिए सवाल संख्या कितना है? 34। ये कितना था? ये था आपका 33। ये आ गया हम लोग 34 पे। क्या कहता है? एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपया कमाता है, दूसरे दिन 15 रुपया खर्च करता है। तो पहला दिन क्या करता है? 20 रुपया कमाता है, 15 खर्च करता है, तो 5 टका बचाता है। कहता है 5, फिर पुनः जो है 20 कमाता है, फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन नहीं कमाता है जी। ये पहला दिन तो 5 टका, दूसरे दिन 2 टका 5 टका बचा लिया। तीसरा दिन क्या करता है? फिर वही 20 और 15 पे चलता है गाड़ी इसका, फिर 5 पे आता है, चौथा दिन हो गया। अब सवाल क्या करता है? चौथे दिन यहाँ पर पहुंचता है। यदि वह इस प्रकार बचत करता है, कब उसके पास 60 रुपया होगा? कब उसके पास 60 रुपये? देखिए ऐसा सब सवाल जब हो ना तो हम लोग पीछे से कैलकुलेशन करेंगे, उल्टा। ठीक है, आपको आपके पिताजी आपको 50 रुपया दिए, आपने खर्च किया 20 रुपया, आपके पास बच गया 30 रुपया, 20 बचाया। कल आपके पिताजी ने फिर से आपको 50 रुपया दिया, फिर आपने 20 खर्च कर दिया और फिर 30 बचाया, आपके पास तो 60 बच गया। अब आपको फिर आपके पिताजी तीसरे दिन 50 रुपये देते हैं, कुल पैसा कितना हो जाएगा? 110 रुपया। उसके बाद आप खर्च करेंगे तो दिन वहां कौन वाला निकालना है? वही तेसर का दिन निकालना है। ठीक है, तो क्या कहता है? 60 रुपया बचना चाहिए। 60 रुपया बचने के लिए क्या किया? ये कोई एक दिन ऐसा हुआ होगा जब 60 रुपया उसके हाथ में होगा, तो कौन सा दिन होगा? 60 रुपया कब होगा उसके पास? 20 रुपये कमाया था, कमाया ना एक दिन, तो कितना बच गया? 40 टका। मतलब 60 रुपया जिस दिन कमाया था, उसके एक दिन पहले उसके हाथ में खर्च करने के बावजूद 40 रुपया बच गया था। तो 40 रुपया बच गया था, कितना दिन में 5 टका बच रहा है उसको? 2 दिन में 5 टका बच रहा है, तो 40 टका बचाने के लिए कितना दिन लगेगा जिसको? है बिल्कुल लगेगा 2 दिन में 5 टका, तो 5 अट्ठे 40 और 2 अट्ठे 16 दिन। 16वां दिन उसके पास 40 टका बच गया। कोई दिक्कत है? समझ लिए फिर से। कहता है 20 कमाया, 15 खर्च किया, 5 रुपया बच गया। तीसरा दिन 20 रुपये कमाया, 15 खर्च किया, फिर 5 बच गया चौथा दिन में। अब कहता है कि 60 रुपया किस दिन होगा? अगर मान लीजिए आज के दिन उसको 60 रुपया हो गया, तो उस आज के दिन एक दिन पहले शाम में कितना पैसा था उसके पास? 20 रुपया कम था ना जी, क्योंकि 20 तो आज कमाया हो। ठीक है, कम था तो 40 टका हुआ। तो 40 टका अगर 2 दिन में कितना रुपया बच रहा है? यहाँ भी 2 दिन में 5 बच रहा है, 2 दिन में 5 बच रहा है, तो कितना दिन में 40 टका बचेगा? 2 दिन में 5 रुपये बचता है, तो 40 टका बचाने के लिए 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, 8 दूना 16 दिन लगेगा। 16 दिन में इसको 40 टका हो गया, तो 60 टका कितना दिन में होगा? ये हमको आप बता दीजिए। चलिए बिल्कुल से 17वां दिन उत्तर है जी। हाँ 17वां दिन। चलिए बहुत अच्छा। 35 नंबर कहता है 30,888 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? बस वही मेथड अप्लाई कर देना है, बन जाएगा। ए पिता है, रहने दीजिए। यदि महीने के 13 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताओ जी। यदि महीने की, बिल्कुल सही उत्तर, जो बोले हैं सबका सही है। क्या कहता है? यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, तो उस महीने की 30 तारीख को क्या होगा? 13, 7, 20, 7, 27 तारीख को शनिवार होगा। बताए तुरंत आपको। 27 और 3 तारीख आगे बढ़ाना है, मतलब 3 दिन आगे बढ़ाना है। कितना हो गया? इतवार, सोमवार, मंगल, रविवार, सोमवार और मंगलवार। ठीक है, चलिए सवाल संख्या 39 पे आते हैं। 2, 4, 7, 11, 16, ये तो है। 2, 4 है, 7 है, 11 है और 16 है। 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 11, 11, 5, 16, 26। जोड़ देंगे, देख के मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आपका सवाल आज प्रैक्टिस खत्म हो गया आपका।